समानता और भावना हमारे मन में जाग उठती है। वो है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 14 अप्रैल का यह दिन केवल एक जन्म तिथि नहीं है, बल्कि एक विचार की क्रांति है, क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व को भारत साहब का ज्ञान का प्रतीक कहते हैं। इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज ही बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। अंबेडकर बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसे अमानवीय चीजों को झेलते आए, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंग्लैंड जैसे संस्थानों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जन्म से ही उन्हें जातिगत भेदभाव और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने आत्मबल, कठिन परिश्रम और शिक्षा के माध्यम से समाज में अपनी विशेष पहचान बनाई। डॉक्टर अंबेडकर भारत संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्हें भारत देश संविधान की रचना करते समय यह सुनिश्चित किया गया कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जात का, किसी धर्म का, किसी भाषा या वर्ग से हो, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने संविधान आज भी हमारे सबसे मजबूत लोकतांत्रिक आधार है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा और संविधान तक लड़ाई का हिस्सा लिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचित आत्मसम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक नेता थे, दलित समाज के अग्रणी थे और उन्होंने अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के मसौदे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। संविधान में बाबा साहब का क्या योगदान रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, जिन्होंने संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने योगदान की वजह से संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे सिद्धांत शामिल किए गए। सबसे मेन अहम चीज है महिलाओं के लिए। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जितना किया है, शायद मुझे नहीं लगता इतिहास में आज तक किसी का, मैंने बहुतों को लिटरेचर पढ़े हैं, लेकिन किसी के लिए उन्होंने इतना किया, किसी ने किया हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के प्रति अंबेडकर के क्या विचार थे? बाबा साहब अंबेडकर महिलाओं के उत्थान के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि महिलाओं और शिक्षा आर्थिक रूप से सशक्त करना समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। वे महिलाओं के पुरुष समान अधिकार दिलाना चाहते थे और सामाजिक न्याय के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण था। अंबेडकर के महिलाओं के बारे में विचार थे। सबसे पहला विचार उनका था, हमने खास विचार रखे, विचार तो उनके बहुत हैं महिलाओं के प्रति, लेकिन हमने साधारण विचार रखे हैं। जैसे स्त्री पुरुष की समानता। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुष के बराबर का अधिकार है। अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष को समानता का समर्थन किया है और माना है कि महिलाओं को पुरुषों पर समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा और आर्थिक की स्वतंत्रता। दूसरा, उन्होंने शिक्षा और आर्थिक के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जोर दिया। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज में उनकी स्थिर सुधार सकती है। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो आने वाले समय में अपना वर्चस्व हासिल कर सकती है, अपने आगे कर सकती है। ऐसे ही मार दूंगा। सामाजिक न्याय। अम्बेडकर ने महिलाओं के समान न्याय दिलाने के लिए काम भी किए। उन्होंने हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है। सबसे मेन चीज है कि पहले महिलाओं को माना नहीं जाता था और भैया ये उनका सब कुछ खत्म हो तो सब हिस्सा सिर्फ लड़कों में बांटा जाता था, लड़कियों को नहीं दिया जाता। अब उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से समान बराबरी का अधिकार दिलाया। प्रसूति अवकाश। जो कहते हैं कि प्रसूति हर सरकार आती है कहती है मैं दे रही हूँ, नहीं, ये उनका दिया हुआ है। जो अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की थी। संवैधानिक आधार। वे महिलाओं को संवैधानिक आधार दिलाने के पक्षधर थे और संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का प्रावधान था। हिंदू कोड बिल। अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया ताकि महिलाओं की संपत्ति में समान अधिकार और पुरुषों का समान अधिकार मिल सके। सामाजिक न्याय के लिए महिला का सशक्तिकरण। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए महिला का सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक समाज का विकास संभव नहीं है।
महिलाओं के आगे लाने के लिए उन्होंने आगमन में रखा कि महिलाओं को आगे कैसे लाया जाए। अम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और लोकतंत्र विचारों के साथ समाज का पूर्ण निर्माण करना था, जिसमें महिलाओं को आगे लाया जाए। और अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए योगदान, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर का बढ़ावा दिया, महिलाओं को समानता और राजनीतिक आधारों पर वंचित करने की परंपराएं दूरियों को प्रथाओं से खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिलवाने के लिए मांग की, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की, महिलाओं के लिए वेतन और समान अधिकारों की मांग की, महिलाओं के लिए पेंशनर अधिकारी आवाज जैसे परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया। उन्होंने बाल विवाह और विवाह की आयु का विरोध किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्र, समानता और भाईचारा सिखाता है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करके अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की परिकल्पना स्थापना की, जो उसकी अहम भूमिका की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर जी को कोर्ट को नमन करते हुए आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य की, समृद्धि की कामना करता हूँ। हम अंत में, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।